डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में सभी का वेलकम है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वह है वंडर वाल्स इंटरेक्शन। देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें अलग अलग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्क करते हैं और किसी मॉलिक्यूल में किस तरह का ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करेगा या वर्क करेगा वह उस मॉलिक्यूल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये मॉलिक्यूल्स पोलर है या नॉन पोलर है, तो उस बेसिस पर अलग अलग जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वर्क करते हैं। जैसे आयन डाइपोल है या डाइपोल डाइपोल है, इस तरह से अलग अलग, या वंडर वाल फोर्स है। तो मेनली हम लोग यहाँ पर जो ये स्टडी करेंगे वह है वंडर वाल इंटरेक्शन। तो देखिए, ये वंडर वाल फोर्सेस आर द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड एंड्स ऑफ मोमेंट्री इंड्यूस्ड डाइपोल इन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। अब जो देखिए, ये जो वंडर वाल जो फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो किसी मॉलिक्यूल में जो इंड्यूस्ड डाइपोल जो मोमेंटरली जो जनरेट होता है उसके वजह से, तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं वो उसको हम लोग ये वंडर वाल फोर्स कहते हैं। और ये जनरली नेचर में क्या है, ये वीक होता है। और इस तरह का जो फोर्स है वो ये जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये वर्क करता है। ये दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी ये एक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये दिखाया गया है, ये देखिए, ये जो है वो एक जो है वो प्लस चार्ज है, फिर माइनस है, प्लस अल्टरनेट, और ये दूसरा है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये इसमें इस तरह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि ये वर्क करेगा। अब देखिए, इन जनरल वंडर वाल फोर्सेज आर इंटरमोलिकुलर फोर्स विच आर रिपल्सिव एट शॉर्ट डिस्टेंस एंड अट्रैक्टिव एट लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो वंडर वाल फोर्स है, ये एक तरह का, ये अभी हम लोग डिस्कस किया कि कोई भी जो है वो अलग अलग तरह के जो फोर्स ऐड करेंगे या अट्रैक्शन ऐड करेगा वो मॉलिक्यूल्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस में ये जो फोर्स होता है वंडर वाल फोर्स, ये रिपल्सिव होता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में ये अट्रैक्टिव होता है जो। और इन गैस में द रिपल्सिव फोर्स मेनली हैज़ द इफेक्ट ऑफ कीपिंग टू मॉलिक्यूल्स और एटम्स फ्रॉम ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम। तो इस तरह से ये देखिए, ये अब क्या है कि ये जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये किस तरह का जो फोर्स है जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है। द मेन प्रॉब्लम नेसेसरी to discuss is that what kind of forces hold mainly neutral molecules each other. Mainly attractive forces are responsible for holding molecules or gas, mainly inert gas, together. That is, these forces seems to be electrostatic in nature, involving attraction of पॉजिटिव चार्ज फॉर नेगेटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा। देखिए, इसमें जो किस तरह का जो फोर्स काम करेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो किस तरह का फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो जनरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में। तो ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन नेचर है, जो ये इन्वॉल्विंग अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ
फॉर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज फॉर नेगेटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो है वो, और ये दो तरह के ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं यहाँ पर, एक क्या है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और दूसरा है वंडर वाल फोर्स है। तो ये अब देखिए दिस इंटरेक्शन कैन अराइज एज ए कंसिक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव न्यूक्लियाई फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। अब देखिए इसमें क्या है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म होता है तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव न्यूक्लियाई के बीच जो है वो एक इंटरेक्शन होता है। तो उस बेसिस पर ये डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल्स में किस तरह का ये फोर्स एक्ट करेगा। दीज आर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि मॉलिक्यूल्स ये किस तरह से ये फॉर्म हो रहा है, और फिर जो एग्रीगेट मॉलिक्यूल जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें किस तरह का ये फोर्स वर्क करेगा, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। देखिए अब जो वंडरफॉल फोर्स मेन फोकस जो हम लोगों का वंडरवॉल फोर्स है, तो ये इसका जो है वो इसको किस बेसिस पर हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे, मेनली जो है वो मीथेन के लिए। तो देखिए जो और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम लोग क्या मीथेन लेते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और इसमें जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो सिमेट्रिकल है। सो इसमें जो कोई भी डाइपोल इसमें वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें क्या है कि कोई भी ये डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि भाई जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा ये क्या है कि मोशन में होते हैं। तो ये और इसमें क्या है कि एक तरह का ये डिस्टॉर्शन हो सकता है जिसके कारण एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल्स में जनरेट होता है। तो ये देखिए हाउ एवर इलेक्ट्रॉन्स मूव regularly or constantly as a result at any instant the distribution is probably disturbed, resulting existence of a small instantaneous dipole in methane molecule. This momentary dipole will affect the electrons distribution, और ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को ये अफेक्ट करेंगे और ये इन अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इन द सिस्टम, रिजल्टिंग द नेगेटिव एंड ऑफ द इंड्यूस्ड डाइपोल टेंड टू रिपेल इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव एंड टेंड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। Hence the dipole thus induced an oppositely oriented dipole in the neighborhood molecule of methane। तो ये क्या, तो ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है ये क्या है कि ये स्फेरिकली जो है वो सिमेट्रिकल है, ये नेगेटिव चार्ज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर क्या है कि एक कांस्टेंट मोशन में होते हैं। तो कभी ये प्रोबेबिलिटी होते हैं कि ये जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और इसमें क्या है कि एक इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हो जाता है। तो इंड्यूस्ड ये डाइपोल जनरेट होने के कारण जो है वो क्या हुआ कि ये क्या एक जो है इंड्यूस्ड डाइपोल इसमें जनरेट होगा और इसके वजह से ये इसका जो है वो थोड़े देर के लिए ये क्या है कि इस तरह से ओरिएंट होगा कि ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है उसमें एक अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। अब देखिए हम लोग ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देखिए ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब ये वो जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है उसमें क्या है कि अगर ये डिस्टर्ब हो गया ये
इसका अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो काउजिंग इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये क्या है कि मोमेट्री डाइपोल या इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये जनरेट हो जाता है। तो इसके वजह से ये एक जो है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इस मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। तो ये देखिए क्या कि ये इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन जनरल boiling point of non-polar compound is low because of weak intermolecular force acting in them, but it is not always true because size and molecular mass also affect boiling point. Molecules having large surface due to high molecular weight or mass and size have large intermolecular attraction। तो ये देखते हैं कि जनरली क्या हुआ कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उसका ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ कम होता है, लेकिन कम होता है, लेकिन ये ऐसा पाया गया है कि ये हमेशा ये क्या है कि सही नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उनमें क्या ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है और इसके वजह से मॉलिक्यूल्स में जो इंटर मॉलिक्यूलर इंटर अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी वंडर वाल फोर्स जो है वो क्या हुआ कि इंक्रीज़ हो जाता है। एनहेंस बॉइलिंग पॉइंट जो इसका क्या है कि हाई हो जाता है। अब देखिए ये इथेन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, -88 ये 2 डिग्री सी है, जबकि ये मीथेन का -162 डिग्री है। तो ये क्या है कि इसी तरह से जो नेक्स्ट हायर अल्केन्स हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट जो वो क्या है कि इंक्रीज़ हो जाता है, ये हायर अल्केन का ज़्यादा होता है ड्यू टू सेम रीज़न, मतलब कि इसका हाई मोलिकुलर वेट है और सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए जो है वंडरवाल इंट्रैक्शन को हम लोग क्या है कि ये एन ब्यूटेन में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कॉन्फॉर्मेशन है एन ब्यूटेन का, 2 मिथाइल मॉलिक्यूल्स एक साथ यहाँ पर हैं, ये दोनों ही इसमें, तो इसलिए इनमें क्या है कि ये रिपल्सन होगा और इनका जो ये डिस्टेंस है वो ये लेस देन ये वंडरवाल रेडियस है। तो इसलिए इसमें क्या है कि ये रिपल्सन होगा और यह वंडरवाल इसे रिपल्सन कहा जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है उसमें भी मॉलिक्यूल्स में इंड्यूस्ड डाइपोल जेनरेट हो जाता है। इसका मेन कारण है कि जो मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी ये हमेशा ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं। तो उनके ये मूवमेंट के कारण कभी ये क्या है कि वो डिस्टॉर्ट हो जाता है सिस्टम, और ये तो क्या होता है कि एक मोमेंट्रीली या इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल्स में जनरेट होता है। और ये क्या है कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स का मेन कारण हुआ, जिसे हम लोग ये वंडरवाल इंटरेक्शन या वंडरवाल फोर्स कहते हैं। इसके वजह से मॉलिक्यूल्स का ये बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये देखते हैं कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स हम लोग स्टडी ये करते हैं, इसके ये पीछे मेन जो कॉज है कि मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी प्राप्त होती। अलग अलग इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं जो पहले भी हम लोग, जैसे आयन डाइपोल है, डाइपोल है, इस तरह के डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, इस तरह की ये फोर्सेस हैं जो उसके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मॉलिक्यूल्स के स्टडी करने में हमें ये जो है वो हेल्प मिलता है और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी हम लोग इससे स्टडी कर पाते हैं। तो ये इस तरह से देखते हैं कि पहले भी क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग किया कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, जिसके
कारण जो है मॉलिक्यूल्स में जो है वो किस तरह के जो है वो प्रॉपर्टी होगी, उस तरह से ये जो है वंडर वाल जो इंटरेक्शन है इसे देखते हैं कि ये इसमें जो इसका ये किस तरह से ये जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग ये इससे स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि ये इसमें ये किस तरह से ये यूज़फुल है इसको स्टडी करने के लिए। तो ये आज हम लोग यहीं इसको ये वाइंड अप करते हैं। ये थैंक यू वेरी मच।